Okay guys, so next SDLC model we have is prototype model. So guys, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? जब आप एक किसी भी प्रोजेक्ट का एक छोटा सा मॉडल क्रिएट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, जब आप स्कूल में जाते थे लाइक 10th क्लास में, तो आप क्या करते थे, साइंस के वर्किंग मॉडल बनाते थे। तो वो जो मॉडल्स होते थे वो सिर्फ ये डिपिक्ट करते थे कि ये जो आपकी बेसिक टेक्नोलॉजी है काम क्या करेगी। सेम इसी तरीके से जब आपको एक घर बनवाना होता है तो आप क्या डायरेक्ट लेबर को बुला के काम स्टार्ट करवा देते हो? नहीं, आप क्या करते हो, किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हो, किसी इंजीनियर के पास जाते हो, पूरा मैप बनवाते हो अपने घर का और फिर आप उस प्लॉट पे काम स्टार्ट करवाते हो। तो सेम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर होता है। यहाँ पे हम प्रोटोटाइप बनवाते हैं, पहले एक वर्किंग मॉडल बनवाते हैं अपने सॉफ्टवेयर का। उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं या हमें कोई चीज़ है जो कस्टमर को पसंद नहीं आई है, तो हम वहाँ पे वो चीज़ को चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये इसका फ़ायदा होता है। अब देखिए इस मॉडल में क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो RA या FS, दैट इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस या फिर फिजिबिलिटी स्टडी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लेते हैं, जो भी कस्टमर को चाहिए सब कुछ नोट डाउन करके रखते हैं। उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स पे बेस हम क्या करते हैं, एक रैपिड डिज़ाइन डेवलप कर लेते हैं, एक छोटा सा डिज़ाइन बना लेते हैं उस प्रोजेक्ट का, उस सॉफ्टवेयर का। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका कंस्ट्रक्ट प्रोटोटाइप वाले स्टेप पे आते हैं। एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हैं जिसमें उसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती है। उसके बाद जब वो बन जाता है हम क्या करते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं। फिर कस्टमर क्या देता है, हमें फीडबैक देता है। अगर उसका फीडबैक पॉजिटिव है, उसका वो मॉडल पसंद आ गया, तो हम आगे नीचे वाले स्टेप्स पे प्रोसीड करते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर उसको कुछ चेंजेस कराने हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको नहीं चाहिए या ऐड ऑन करानी है, तो वो क्या करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को दोबारा से रिफ़ाइन करता है। तो हम क्या करेंगे, रिफाइंड रिक्वायरमेंट्स, फिर दोबारा से रैपिड डिज़ाइन, फिर कंस्ट्रक्ट प्रोटोटाइप और फिर कस्टमर फीडबैक। जब कस्टमर का फीडबैक एकदम पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ वो इस प्रोटोटाइप से सहमत है, तभी हम आगे वाले स्टेप्स पे जाते हैं। तो आगे वाले स्टेप्स पे जो स्टेप है उसके बाद सेम आपके SDLC मॉडल की तरह चलता है, दैट इज़ डिज़ाइन बनाओगे आप। जब फाइनल कस्टमर आपका सेटिस्फाई है उस प्रोटोटाइप से कि हाँ अब इस पर आप प्रोजेक्ट बनाइए, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, फिर आप क्या करते हो, उसका डिज़ाइन तैयार करते हो। डिज़ाइन के बाद आप कोडिंग वाले सेक्शन पे जाते हो, पूरे अपने सॉफ्टवेयर की या प्रोजेक्ट की कोडिंग करते हो। फिर कोडिंग के बाद देन आप टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप क्या करते हो, मेंटेनेंस फेज के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर को दे देते हो कस्टमर को। अब देखो सेम है बाकी सारे मॉडल्स की तरह, बस स्टार्टिंग में इसमें क्या है, कस्टमर को इन्वॉल्व करा है। कस्टमर को एक प्रोटोटाइप बना के दिखा दिया ताकि वो भी एक तरीके से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई उनका प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनेगा और उसमें जो जो उसको और रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो ऐड ऑन करवा सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो हटवा भी सकते हैं, कुछ मॉडिफाई अगर कराना है तो वो भी करवा सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली प्रोटोटाइप मॉडल, जिसमें हम पूरे सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कम फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उनके साथ उसको वर्क करके दिखाते हैं ताकि कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए। दिस इज़ योर प्रोटोटाइप मॉडल। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटोटाइप मॉडल की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ये मॉडल करता कैसे है काम। अब नाउ प्रोटोटाइप मॉडल इज इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर विद सम फंक्शनैलिटीज़ एंड अनट्रस्टेड परफॉर्मेंस नॉट टेस्टेड। यानी कि इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है, पूरा सॉफ्टवेयर सारी फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती, इसमें कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। और अनट्रस्टेड परफॉर्मेंस मतलब कि इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है जैसी परफॉर्मेंस यूज़र को चाहिए वैसी परफॉर्मेंस हमें ना मिले, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा मॉडल है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं है और इसको हमने टेस्ट नहीं किया होता है। टेस्टिंग वाला प्रोसेस जो है इस पर परफॉर्म नहीं हुआ होता है। फीडबैक विल बी फास्ट। अब यूज़र को जब हम प्रोटोटाइप दिखाते हैं तो वो हमें तभी फीडबैक दे सकता है कि उसको पसंद आया है नहीं आया, हम किसी और तरीके से बनाए, किसी और टेक्नोलॉजी से डेवलप करें वो चीज़, तो फीडबैक हमें जल्दी मिल जाता है। अब अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहली एडवांटेज क्या है, लेस रिस्क। यानी कि अगर हम कस्टमर को एक बार अपना सॉफ्टवेयर का मॉडल दिखा दे, प्रोटोटाइप दिखा दे, तो रिस्क कम हो जाता है क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टार्टिंग से हमारे पास होता है। मोर ट्रस्ट ऑफ कस्टमर, अगर वो मॉडल देख लेगा हमारा कस्टमर तो वो पहले से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई ये कंपनी है या फिर ये डेवलपर है, मेरा प्रोजेक्ट या मेरा सॉफ्टवेयर अच्छे से बना लेगा क्योंकि इसने मुझे ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप मॉडल दिखा दिया है। इन इनिशियल स्टेजेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट चेंजेस। स्टार्टिंग के स्टेजेस में क्या करता है, ये रिक्वायरमेंट चेंज को भी सपोर्ट करता है। अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट चेंज करानी है, ऐड करानी है, डिलीट करानी है, मॉडिफाई करानी है, वो हो जाता है स्टार्टिंग के फेज़ में, ठीक है। दिस इज़ इट्स एडवांटेज। उसके बाद है आपके पास डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या होता है, कस्टमर लूज इंटरेस्ट इफ प्रोटोटाइप नॉट प्रॉपर। अगर आपने शुरुआती काम ही
कुछ ऐसा कर दिया कि कस्टमर को पसंद ही नहीं आया आपका मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, तो क्या होगा, उसका कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो लूज़ हो जाएगा, वो आपसे काम कराने में इतना सेटिस्फाई नहीं होगा। सेकंड है कस्टमर डिफाइंड फाइनल प्रोजेक्ट सून। कस्टमर को क्या लगता है कि अब अगर इसका प्रोटोटाइप बन गया है तो पूरा सॉफ्टवेयर मेरा जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या होता है, वो करता है, वो अपने प्रोजेक्ट की जो डिमांड है वो करता है जल्दी, कि हमें प्रोजेक्ट जल्दी दे दो क्योंकि अब तो प्रोटोटाइप बन गया। थर्ड है नो कस्टमर पार्टिसिपेशन। अब देखो स्टार्टिंग में तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन था सिर्फ रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले फेज़ में प्रोटोटाइप दिखाने तक, उसके बाद कस्टमर का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। फाइनल कॉपी विल बी रिलीज्ड इन द लास्ट। जो पूरे प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर की फाइनल कॉपी है, फाइनल सॉफ्टवेयर है, वो हमें लास्ट में ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटोटाइप बन गया है तो जल्दी हो जाएगा, जी नहीं, वो बिल्कुल लास्ट में ही हमें मिलता है। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। सो बेसिकली है क्या, प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर होता है जो हमें मॉडल के थ्रू दिखाया जाता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेने के बाद उस पर काम स्टार्ट किया जाता है, और इसकी जो है परफॉर्मेंस भी ट्रस्टेड नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छे से परफॉर्म करे, टेस्टिंग नहीं होती है इस पर, फीडबैक हमें जल्दी मिल जाता है। एडवांटेजेस में रिस्क कम है और कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाँ उसका काम हो जाएगा। इनिशियल स्टेजेस में रिक्वायरमेंट चेंज सपोर्ट करता है। और डिसएडवांटेजेस में क्या है, कस्टमर का इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है अगर आपका प्रोटोटाइप ठीक नहीं बना है। कस्टमर को प्रोजेक्ट जल्दी चाहिए है, कस्टमर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है इसमें बाद में, और फाइनल कॉपी जो है वो जल्दी मिल जाती है। अगर आप शुरुआती काम अच्छा करते हो कस्टमर को दिखाने के लिए तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, और अगर आप वहीं पे उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हो या कोई कमियां उसमें रह जाती हैं, कुछ लूप होल्स रहते हैं जो कस्टमर को पसंद नहीं आते, तो कस्टमर का इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, स्टार्टिंग में किसी साइट से आपने शॉपिंग करी, आपको अच्छा प्रोडक्ट मिला तो आप उससे बार बार शॉपिंग करते हो, अगर नहीं मिला तो आप छोड़ देते हो। तो सिमिलरली गोज़ विद दिस प्रोटोटाइप मॉडल। दिस इज़ व्हाट योर प्रोटोटाइप मॉडल।